जय श्री महाकाल। आज की कथा ऐसी है जिसे सुनकर हर शिव भक्त की रूह कांप उठेगी। यह है दक्ष यज्ञ और सती का त्याग की अमर कथा, जहां एक पिता के अहंकार ने एक पुत्री को भस्म बना दिया और जगत ने देखा महाकाल का विकराल रूप। जय श्री महाकाल। क्या आपने कभी सोचा है, जब सती ने अपने ही पिता के यज्ञ में देह त्याग दी, तब शिव ने कैसा रूप धारण किया होगा? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस घटना में जिसने सृष्टि की दिशा ही बदल दी। दक्ष यज्ञ और सती का त्याग। स्वर्गलोक में राजा दक्ष का यज्ञ आयोजित था। सारी देव सभाएं, महर्षि, मुनि सभी आमंत्रित थे, परंतु एक नाम अनुपस्थित था, महादेव शिव। दक्ष के हृदय में अहंकार था, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, और शिव, वह तो भस्म लपेटे सर्पधारी अघोरी है। यहीं से आरंभ हुई वह आग जिसने युगों को जला डाला। कैलाश की शांत बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां समय स्वयं ध्यान में लीन प्रतीत होता था, देवी सती ने एक दूर की ध्वनि सुनी। यह उनके पिता प्रजापति दक्ष के भव्य यज्ञ से आते शंखों और मंत्रों की गूंज थी। यह समाचार देवर्षि नारद और अन्य देवगणों के आगमन से उन तक पहुंचा था। जब साती को यह ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है सिवाय उनके और उनके पति महादेव शिव के, तो उनका हृदय असहनीय पीड़ा से भर गया। यह केवल एक निमंत्रण की बात नहीं थी, यह उनके प्रेम और उनके अस्तित्व का सार्वजनिक अपमान था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले जो कैलाश की पवित्र बर्फ पर मोतियों की तरह जम गए। अपनी भावनाओं के ज्वार में वह अपने स्वामी भोलेनाथ के पास गई। उनकी आवाज कांप रही थी, फिर भी उसमें एक बेटी का हठ था। स्वामी, उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। एक बेटी को अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शायद मेरी उपस्थिति उनके हृदय को बदल दे। शायद वह आपका सम्मान करना सीख जाए। शिव, जो त्रिकालदर्शी है, ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, बल्कि असीम करुणा और गहरी चिंता थी। उन्होंने सती का हाथ थामकर कोमलता से समझाया, सती, जहां सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए। दक्ष मुझसे द्वेष करते हैं और उस द्वेष की अग्नि में वह तुम्हारा भी अपमान करेंगे। मैं यह सहन नहीं कर सकता। बिन बुलाए किसी के घर जाना मृत्यु के समान है, प्रिय। लेकिन एक बेटी का प्रेम और एक पत्नी का कर्तव्य तर्क और भविष्यवाणियों से परे होता है। सती ने उत्तर दिया, यह मेरे पिता का घर है, स्वामी। मैं अपमान के भय से अपने परिवार से मुंह नहीं मोड़ सकती। उनका निर्णय अटल था। वह आशा और प्रेम की एक पतली डोर थामे हुए थी, यह विश्वास करते हुए कि वह टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है। शिव ने उनकी आंखों में नियति को पढ़ा और मौन हो गए। उनका मौन स्वीकृति नहीं, बल्कि एक गहरे दुख की अभिव्यक्ति थी। अपने हृदय में एक भारी बोझ लिए सती ने कैलाश से विदा ली। वह उस पथ पर अकेली चल पड़ी जो उन्हें उनके पिता के यज्ञ की ओर ले जा रहा था। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक ऐसी घटना की शुरुआत थी जो ब्रह्मांड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। पिता के यज्ञ में बिन बुलाए पहुंची सती। उनके तेज से यज्ञ मंडप का कोना कोना प्रकाशित हो उठा। वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को आशा थी कि अब सब कुशल होगा, तो किसी का मन अनिष्ट की आशंका से कांप रहा था। अपनी पुत्री को वहां देख दक्ष का अहंकार क्रोध में बदल गया। उसकी आंखों में स्नेह नहीं, केवल तिरस्कार की ज्वाला धधक रही थी। सती ने पिता को प्रणाम करना चाहा, पर दक्ष ने मुंह फेर लिया। उसका स्वर विष में डूबा हुआ था। वह गरज कर बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारे पति, उस श्मशानवासी भूत प्रेतों के स्वामी का यहाँ कोई स्थान नहीं। ये देवों की सभा है, किसी अघोरी की कुटिया नहीं। दक्ष यही नहीं रुका। उसने शिव के वैराग्य, उनके गणों और उनके हर स्वरूप का अपमान करना शुरू कर दिया। सारी सभा मौन हो गई। किसी में इतना साहस न था कि वे प्रजापति दक्ष के विरुद्ध एक शब्द भी कह सके। देवताओं ने अपनी आंखें झुका ली, मानो वे इस पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते थे। पति का अपमान सुनकर सती की आंखों में पीड़ा और फिर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, आपने केवल मेरे पति का नहीं, बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आराध्य का अपमान किया है। जिस शिव को आप नीचा दिखा रहे हैं,
वही इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वे केवल भूतों के स्वामी नहीं, वे देवों के देव महादेव हैं। उनका वैराग्य ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। आपने यज्ञ के अभिमान में अपनी विवेक बुद्धि खो दी है। सती ने चारों ओर देखा और कहा, अब इस शरीर को धारण करने का कोई अर्थ नहीं, जो आपके जैसे शिव निंदक की पुत्री कहलाए। यह कहकर सती ने अपनी यौगिक शक्ति को जागृत किया। उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलने लगी और उन्होंने स्वयं को यज्ञ की पवित्र अग्नि को समर्पित कर दिया। उन्होंने जलते यज्ञ कुंड में प्रवेश कर अपनी देह का त्याग कर दिया। क्षण भर में प्रलय के बादल घुमड़ आए, दिशाएं कांप उठी, यज्ञ की अग्नि शांत हो गई और सुदूर कैलाश पर समाधि में लीन शिव की चेतना पर एक भयंकर आघात हुआ। ब्रह्मांड को चीरती हुई एक ही गर्जना उठी। सती कैलाश पर अपने गहरे ध्यान में लीन शिव तक जब सती के आत्मदाह का समाचार पहुंचा तो उनका हृदय शोक के सागर में डूब गया। उनका ध्यान भंग हुआ और एक पल के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो गया। उनका असीम प्रेम अब असीम क्रोध में बदल रहा था। यह कोई साधारण क्रोध नहीं था, यह वह ब्रह्मांडीय फ्यूरी थी जो सृष्टि को हिला सकती थी। हवाएं थम गईं, नदियां रुक गईं और देवता भय से कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने महाकाल के उस रूप को महसूस किया जो प्रलय का सूचक था। अपने असहनीय दुख और प्रचंड क्रोध में शिव ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत शिखर पर दे मारा। उस आघात से पर्वत फट गया और एक भयानक ज्वालामुखी प्रकट हुआ। उस अग्नि और अंधकार से एक ऐसे स्वरूप का जन्म हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वीरभद्र, सहस्र भुजाओं वाला, मेघों के समान श्याम वर्ण और जलते हुए अंगारों जैसी आंखों वाला, वह महाकाय शिव का क्रोध इनकार्नेट था। शिव ने उसे आज्ञा दी, जाओ वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। उस आज्ञा के साथ वीरभद्र और उसकी सहायिका महाकाली शिवगणों की सेना लेकर दक्ष की यज्ञशाला की ओर चल पड़े। उनका आगमन किसी प्रलय से कम नहीं था। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस नहास कर दिया, पवित्र स्तंभों को तोड़ दिया और यज्ञ की वेदी को अपवित्र कर दिया। जो ऋषि मुनि और देवता दक्ष का साथ दे रहे थे, वे भयभीत होकर भागने लगे। दक्ष का अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया और उसकी आंखों में केवल मृत्यु का भय शेष रहा। वीरभद्र ने शिव के अपमान का प्रतिशोध लिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ की अग्नि में दक्ष का कटा हुआ सिर फेंक दिया गया और वह पवित्र अनुष्ठान फॉलस्टैंडिक भस्म हो गया। इस विनाश को देखकर तीनों लोक कांप उठे। यह केवल एक यज्ञ का अंत नहीं था, यह अहंकार पर न्याय की विजय थी। जब विध्वंस शांत हुआ तब शिव स्वयं उस यज्ञ भूमि पर पधारे। वहां राख और धुएं के बीच उन्होंने अपनी प्रिय सती की जली हुई देह को देखा। उनका क्रोध अब विलाप में बदल चुका था। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाया और उस क्षण समय रुक गया। शिव के हृदय का दुख अब उनके चरणों में उतर आया और तब आरंभ हुआ वह नृत्य जो सृष्टि का अंत कर सकता था, प्रलयंकारी तांडव। जब विष्णु ने सृष्टि की रक्षा हेतु सती के अंग पृथ्वी पर बिखेरा, तब 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई और सती अगली जन्म में पार्वती के रूप में पुनर्जन्मी। शिव ने सती के वियोग में संन्यास धारण किया, पर वह विरह एक नए मिलन की भूमिका था। तो भक्तों, यह कथा केवल वियोग की नहीं, यह शक्ति और शिव की अनंत एकता की गाथा, जहां प्रेम, त्याग और तांडव तीनों एक साथ मिलकर सृष्टि का संतुलन रचते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें शिव की खोज चैनल से।